आज़ादी सहाफ़त पर हमला, हुकूमत आज़ादी इजहार को दबाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। शहबाज शरीफ हुकूमत की सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ FIA की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ FIA साइबर विंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA ने सहाफ़ी समी इब्राहिम को तलब कर लिया, जबकि 13 मई को साइबर क्राइम दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है। FIA ने सहाफ़ी समी इब्राहिम को पीका कानून के तहत तलब किया। FIA साइबर क्राइम विंग ने 6 मई को समी इब्राहिम के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ किया था। जुदा हुकूमत की आज़ादी सहाफ़त पर कारी सर। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की आवाज़ दबाने की कोशिश। हुकूमत ने समी इब्राहिम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। FIA साइबर क्राइम ने समी इब्राहिम को नोटिस जारी कर दिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ इंक्वायरी 6 मई को शुरू की गई। समी इब्राहिम को 13 मई को साइबर क्राइम दफ्तर में पेश होने की हिदायत कर दी गई। समी इब्राहिम ने भी नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा कि हुकूमत ने बजरिया FIA मेरे खिलाफ एक मुकदमा कायम किया। हुकूमती नोटिस की कॉपी भी शेयर की है। ये मामला मैंने अपने वकील राजा आमिर अब्बास से डिस्कस किया है। 14 मई को मेरी वापसी के बाद जरूरी कानूनी चाराजोई की जाएगी। और सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने मुकदमे का सामना करने का ऐलान कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ पर लोगों में खौफ और राज फैलाने के इल्ज़ामात लगाए गए। मुकदमे में मुद्दई रियासत है जिसका अफसोस है। 22 करोड़ आवाम सवाल कर रहे हैं, ये कितने नोटिस भेजेंगे? हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि साजिश हुई या मुदाखलत हुई। आवाम का मुतालबा है फौरी इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत को गैर कानूनी इक़दाम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, ये कैसा पाकिस्तान चाहते हैं? ये मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं पुरुम्मीद हूँ पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, यकीन है ज़रूर इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर फोरम पर जाएंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये हमारा मुल्क है। कोई हवाला नहीं दिया गया कि किस चीज़ के मुताल्लिक ये है, बस सिंपल ये कह दिया गया कि इदारों, अवाम और हुकूमत इनके बीच में आप पैनिक फैला रहे हैं, खौफ और हरास फैला रहे हैं। और रियासत कंप्लेनेंट जो है इसमें स्टेट है, जो बड़ी तकलीफ से बात है। आइन को देखें तो बेसिकली रियासत के जिम्मे तो काम ये है लोगों के मसाइल हल करना, उनको हर वो चीज़ देना और उस मुल्क के लिए सब कुछ करना। अब वही रियासत अगर उन आज़ादियों के खिलाफ आ जाए कंप्लेनेंट बन के, जिनकी पाकिस्तान के आइन में गारंटी दी गई है आज़ादी इजहार की, सवाल उठाने की, तो बड़ी एक अजीब सी बात है। और फिर एक और जो बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो अभी जो गवर्नमेंट है, ये आज से चंद माह पहले सहाफ़ियों की तंजीमों के साथ या अदालतों में गए और इन्होंने कहा कि पैक्टा ऑर्डिनेंस को वापस होना चाहिए और हम आज़ादी जो है सहाफ़त उसके साथ खड़े हैं। तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इनके इंतजार में आए, तो FIA ने वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी और ये नोटिस का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कंप्लेनेंट जो है वो रियासत है। जैसे आपने कहा अपने सवाल में, ये सिर्फ लोगों को डराने की, दबाने की, धमकाने की ये कोशिश है, लेकिन आप कितनों को बंद करेंगे मुझे बताएं। ये 22 करोड़ लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और भी सारे साथी। हम लोग क्या है, हम लोग निहत्ते लोग हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक इख्तियार है कि हम आके कलम से ये लिख देते हैं या कैमरे के सामने बोल देते हैं आके, और वो बोलते हैं, वो लिखते हैं जो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। हम तो उनकी आवाज़ है। ये इनकी बड़ी बुखलाहट है और इनको जो ये कर रहे हैं ये इसका खमियाजा भुगतेंगे। बोल न्यूज़ के चीफ न्यूज़ एडिटर फैसल अजीज़ खान भी समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत पर फट पड़े। कहा, सहाफ़ी का काम खबर देना है, आप आवाज़ नहीं दबा सकते। समी इब्राहिम निडर आदमी है, मुकाबला करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल की कीमतें कम की जाएंगी। अब जब सहाफ़ी आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप अहमकाना हरकतें कर रहे हैं। सवाल जाहिर है कि पूछे जाएंगे, पूछे जाने चाहिए। मीडिया का काम यही है। अब मुकाबला करेंगे, सारे सहाफ़ी मुकाबला करेंगे। मुझे मालूम है समी इब्राहिम साहब बहुत बहादुर है, वो निडर आदमी है, बेहतरीन बात करते हैं, खुली बात करते हैं। अब किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं आता कि उससे मुतालिक सवाल पूछे जाएं। उससे पूछा जाए महंगाई आप कैसे कर रहे हैं, उससे पूछा जाए कि आपने कहा था पेट्रोल के प्राइस हम कम करेंगे, पेट्रोल के प्राइस आप कम नहीं कर रहे हैं। अब आप सवाल जब करते हैं तो उनको बुरा लगता है, और जब बुरा लगता है तो फिर वो इस तरह के इक़दाम करते हैं। एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। कहा कि AP का ऑर्डिनेंस 2016 में नून लीग लेकर आई थी। नून लीग आज आज़ादी सहाफ़त की चैंपियन बन रही है। सहाफ़ियों को बोलने से नहीं रोका जा सकता। पीका एक्ट 2016 के तहत इन्होंने आपको नोटिस भेजा है। ये 2016 में पीका एक्ट मुस्लिम लीग नून लेकर आई थी।
और वो मुस्लिम लीग नून जो ये इमरान खान साहब के दौर में सबसे बड़ी आजादी सहाफत और आजादी राय की चैंपियन बनती थी, ये तो आज लोगों को पता चल रहा है जब ये आपके ऊपर लग रहा है और साफियों के ऊपर लग रहा है कि ये सारा का सारा जो गन था ये तो मुस्लिम लीग नून के दौर में साफियों के खिलाफ खड़ा किया गया था। FIA का समी इब्राहिम को नोटिस। सीनियर तज्जियाकार उसामा गाजी भी बोल पड़े। कहा मौजूदा हुकूमत पुराने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो आज के दौर में नहीं चल सकते। आज़ादी सहाफत पर कदगन काबिल मजम्मत है। समी इब्राहिम ने हमेशा अवाम की तर्जुमानी की है। हुकूमत ये करती जनाब FIA में तब्दीलियां लाओ और अपने बंदे लगाओ और फिर अपना जनाब जिस तरह से है कि किसी का बाजू होना है, किसी की गर्दन को कुछ करना है और अपने काम निकालो ताकि हमारे खिलाफ कोई ना बोल सके। ये पुराने हथकंडे हैं, अब नहीं चल सकते इस दौर में। ये बड़े दुख की बात है कि आइन की एक बुनियादी शिक है आज़ादी इज़हार राय। अब ये क्या होता है कि अरबाब इख्तियारिया हुकूमत जो भी होती है वो उसको दबाने की कोशिश करती है और ये अपना ही नुकसान करते हैं कि जब लोगों की आवाज आप तक नहीं पहुंच सकेगी, आप अपने कान बंद कर लेंगे या वो लोग जो आप तक पहुंचेंगे आप मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, आप उनकी सांसें बंद करने की कोशिश करेंगे, उनकी गर्दन दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको हकीकत नहीं पता लगेगी। फिर एक लावा पकता है और वो आपको बहा ले जाता है। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने भी समी इब्राहिम के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। आज़ादी सहाफ़त को दबाना काबिल मजम्मत है, उनका ऐसा कहना था। कंडेमेबल है और आप इस तरह की सिर्फ एक उस डिक्टेटरशिप में, चाहे सिविलियन हो चाहे मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये उस जमाने में हो सकता है किसी सिविलियन हुकूमत, किसी डेमोक्रेटिक, अगर वो क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर है हमारा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं और इसमें अफसोसनाक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर FIA ने इस तरह किया है, गवर्नमेंट इसको देखेगी और गवर्नमेंट इसको वापस लेगी। हम नहीं समझते हैं कि गवर्नमेंट इसके पीछे होगी। अगर गवर्नमेंट इसके पीछे है तो हमारा तो एहतजाज हमेशा, हम आज़ादी सहाफत को प्रोटेक्ट करने के लिए, आज़ादी सहाफत को हासिल करने के लिए हमेशा हम जो है रोड पे और फुटपाथों पर एहतजाज करते रहे, हम करते रहेंगे। और बहरहाल ये ठीक नहीं है। अगर इनका तर्ज अमल इसी तरह रहा और अगर इसी तरह जो है ये इस तरह की लोगों का मुंह बंद कराने की एक वो करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो मुझे बताएं तो फिर किस तरह हुकूमत चलेगी। मशहूर शायर राहत इंदौरी का बर्जस्ता अंदाज। आज से चंद साल कबल हुकूमत वक्त के खिलाफ एक ऐसी चार्जशीट तैयार की जो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत पर भी सादिक आती है। जी हुजूरी की आधी हुकूमत को कुछ ऐसे कटीले अंदाज में आईना दिखाया कि हाजरीन ने भी दाद देने में कंजूसी नहीं की। राहत इंदौरी ने हुकूमती इक़दामात पर लतीफ़ पैराए में किस तरह चोट लगाई, आपको भी सुनवाते हैं। खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ मौजूदा हुकूमत की पाबंदियों पर फट पड़े। ट्वीट किया कि मौजूदा हुकूमत अपने खिलाफ हर आवाज़ को दबाना चाहती है। पी का ऑर्डिनेंस जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर ख़त्म कराया था, उसे 3 हफ्तों में ही शैतानी चमगादड़ ने FIA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हुक्म दिया है। अब देखना यह है कि ये आने वाले दिनों में मीडिया के साथ क्या सलूक करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।